झारखंड में जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। हर पार्टी, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट की पार्टियां, सभी अपना कुनबा बढ़ाने की ओर लगी हुई हैं। सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त भाजपा के पास है, क्योंकि 8 वर्ष के बाद चुनाव होने जा रहा है और राज्य की सत्ता से भाजपा पिछले 6 सालों से दूर है। ऐसे में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कैडर को इंटैक्ट रखना और मजबूत रखना है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो पिछले 6 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज है, वो लगातार भाजपा के खेमे में नजर आ रहे चेहरों को अपनी ओर करते हुए नजर आ रही है। ताज़ा मामला आज का है, जहां उत्तम यादव, जो कि समाज सेवी हैं और कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकाल का विरोध कर चुके हैं, पिछले 6 सालों में कई बार जेएमएम के काम का विरोध करते आए हैं, उन्होंने आज उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है झारखंड की शहरी राजनीति में, क्योंकि आम तौर पे माना जाता रहा है कि शहरों में भाजपा का बोलबाला रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जेएमएम मजबूत रही है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ये इक्वेशन बदलता नजर आ रहा है। एक और जहां भाजपा शहरों में कमजोर होती जा रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार शहरों में तेजी से बढ़ रहा है। कई छोटे बड़े चेहरे जो अब तक भाजपा के खेमे में नजर आते थे, वो आज के समय जेएमएम में जा मिले हैं। और उत्तम यादव कोई उससे अलग नहीं है। उत्तम यादव भी कई बार जेएमएम के काम का विरोध कर चुके हैं। तो आज उनके इस जेएमएम ज्वाइन करने से इन चीज़ों को और बल मिल रहा है कि धीरे धीरे भाजपा झारखंड में शहरी इलाकों में अपना जनाधार खोते जा रही है। उत्तम यादव ने आज जेएमएम ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ कहा, पहले उसे सुनिए आप। हर युवाओं का डिसीजन सही नहीं होता है। युवा बने आंधी, तो उसमें बस मूड बना, चले गए नेतृत्व में। लंबा समय युवा अवस्था हमारा समाप्त हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक स्वर्गीय गुरु शिबू सोरेन जी, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जो कार्यशैली है युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, चिंतित है इस राज्य के प्रति, इसलिए हमने निर्णय लिया कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं शामिल होऊंगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा में मुझे जो जिम्मेदारी देगी, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजधानी रांची में मजबूती से काम कर पूरे राजधानी को झारखंड मुक्ति मोर्चा में यहाँ के कार्यकर्ताओं के सब मिलकर करने का काम करूंगा। तो साफ तौर पे उत्तम यादव जेएमएम के साथ अपना भविष्य तलाश रहे हैं। वहीं विनोद पांडे, जो कि जेएमएम के महासचिव हैं, वो उत्तम यादव जैसे अनेक कार्यकर्ताओं में पार्टी के शहरों में भविष्य तलाशने में लगे हुए हैं। क्योंकि मौजूदा समय में आज जहां रांची में उत्तम यादव अपने समर्थकों के साथ जेएमएम में शामिल हुए, उसी समय पलामू में भी कई भाजपा के कार्यकर्ता जेएमएम में शामिल हुए। तो देखा जाए तो आने वाले समय में भाजपा और जेएमएम में काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है। हालांकि विनोद पांडे ने क्या कुछ कहा, पहले उसे भी आप एक बार सुन लीजिए। और उत्तम यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने कई एक दलों में काम किया है और सामाजिक रूप से इनकी एक अलग पहचान है। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। इनके साथ सैकड़ों साथियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से रांची शहर में इनके योगदान देने से झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक नई ऊर्जा रांची शहर में देने का काम उत्तम यादव जी करें। इनके अनुभव को देखते हुए पार्टी कहाँ इनसे काम लेना चाहेगी, क्योंकि काफी अनुभव पार्टी जहां उचित समझेगी इनके अनुभव का लाभ पार्टी उठाएगी। और अभी तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए, थोड़ा इंतजार कीजिए, सभी चीजें स्पष्ट रूप से आपके सामने आए। पलामू से भी कई लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता दी है जी। पलामू से आज पूनम सिंह, जो पिछली बार वहां पर मेयर की प्रत्याशी थी और वो दूसरे स्थान पे रही थी, उन्होंने पलामू जिला से आग्रह किया। पलामू जिला के साथियों ने पार्टी के कार्यालय में
आने का काम किया उनके साथ, और पार्टी के कार्यालय में मेरे द्वारा उनको पार्टी की सदस्यता दी गई। तो कुल मिलाकर शहरी इलाकों में भाजपा और जेएमएम इस बार के चुनाव में आमने सामने होंगे। हालांकि अगर आपको हम बता दें तो 2018 में जो नगर निकाय चुनाव हुआ था उसमें कुल 32 नगर निकायों में से भाजपा 20 पर जीत हासिल की थी भाजपा ने, और बाकी के 12 पर अन्य पार्टियों की जीत हुई थी। तो इस बार के चुनाव में ये देखना होगा कि भाजपा इस टैली को मेंटेन कर पाती है या फिर नगर निकाय चुनाव में कोई बड़ा फेरबदल होता है। नजरें सबकी इस चुनाव पर बनी रहेंगी। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कि क्या सचमुच शहरों से भाजपा का अस्तित्व झारखंड में खतरे में नजर आ रहा है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।